Hi learners, hope you guys doing great. This is the last video for your EP for this year. कल एक लास्ट लाइव भी करेंगे, पर लास्ट एक रिकॉर्डेड वीडियो में डाल रहा हूं. यहां पे हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाले कि भाई क्या कौन सा ये वो. इंपॉर्टेंट से पढ़ना नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है जो आपने पढ़ा है उसको ढंग से प्रेजेंट करना. एक्चुअली आप कितनी भी अच्छा प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी अच्छा गेम खेलो, नेट प्रैक्टिस कर लो, अगर आप गेम में अच्छा नहीं खेलते हो तो आपकी प्रैक्टिस वेस्ट है. तो रियल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो 180 मिनट है, इस 180 मिनट के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. 180 मिनट रखूंगा 70 मिनट, वैसे आपके पास 180 मिनट है. कोई भगवान कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता, तुम्हारे है कल. इस 180 मिनट की तैयारी 180 मिनट से थोड़ी सी पहले शुरू होती है. क्यों ना कि हमें पहले थोड़ा सा कुछ चीजें बहुत मस्ट है. कल आप सब कितने भी बजे आप अपने डिस्टेंस को प्लान करो, मेक श्योर करो कि आप 9:30 से 9:35 मैक्स आप सेंटर पहुंच जाइए. आई नो 15 मिनट तो मैं वेट करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं. कई जगह आपको वेट करने को बोल सकते हैं, कई जगह गेट ओपन हो जाता है, रूल आ जाता है कि कई बार ट्रैफिक मिल सकता है. कुछ भी टारगेट यही रखो कि हमें 9:30 तक तो पहुंच जाना है. प्लीज डू कैरी अ वाटर बॉटल 100% और ट्रांसपेरेंट रखना, फैंसी बॉटल्स मत लेके जाना. और सबसे इंपॉर्टेंट, कैरी योर एडमिट कार्ड. और अगर आपके स्कूल के टीचर ने बोल दिया कि आपको कंपल्सरीली यूनिफॉर्म पहन के आना, मैं तो सही कहता हूँ स्कूल यूनिफॉर्म पहन लो. लास्ट 5 से 6 दिन पहनने को मिल रहा है, जरूर से वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म. इसके साथ साथ आपको कैरी करने, मैं तो सजेस्ट करता हूँ 3 पेन. पेन कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी अ बॉल पेन. ना कोई जेल ना इंक, कुछ नहीं करना है. कोई ऐसा महंगा वहंगा नहीं, जो एक डिसेंट सा वही पेन लेके जाना. ये पेन मतलब वैसा है कि भाई जिसके साथ आपका साथ सालों से है, जो पेन से आप सालों से लिखते आ रहे हो ना, वही पेन लेके जाना, भले ही वो 5 रुपए का क्या हो या 500 रुपए का हो. जो पेन की आपको आदत लग गई है वो ही आपका मेन हथियार है. पेन जरूरी है. साथ में कैरी 2 पेंसिल्स, इरेजर, स्केल सब लेके जाना. भाई याद रख लो, गलती से कोई फोन, पेपर, वैलेंटाइन का कोई गिफ्ट, चिट्ठी फिट्टी कुछ नहीं लेके जानी है. सिर्फ आपको खाली पॉकेट, सिर्फ आपकी स्टेशनरी. डोंट कैरी एनी डिजिटल वॉच. एक नॉर्मल सी वॉच रखो जिसमें 3 घंटे आपका टाइम दिख रहा हो. दैट्स इट. इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म मैंने बता दी. अब आप सेंटर पहुंच गए, रूम में बैठ गए, बी काम. जब तक पेपर नहीं मिलता, जो टॉपिक्स है उसको रिकॉल करो. और नहीं आ रहे कोई टेंशन नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिकॉल करो, शांत हो जाओ. दोनों चीज़ें मैं तो प्रेफर करूँगा, शांत बैठो, टेक डीप ब्रेथ. जो भी आप ध्यान लेते हो, जैसे मैं प्रेफर करता था 15 मिनट शांति से सोचता था कि ये 180 मिनट अब मेरे हैं. जब पेपर हाथ में आ जाए, रीड करो अच्छे से एंड प्लान करो पेपर कहाँ से शुरू करना है, आगे से पीछे या पीछे से आगे. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एक ही फ्लो रखें. दूसरा, आपको क्या करना है, ये रीडिंग टाइम में हमेशा 2 चीज़ों पे फोकस करो. एक, आपके एमसीक्यूज, कोशिश करो 18 या 20, जितने भी आपके 18 एमसीक्यूज है उसको सॉलिड तैयार करो. और साथ साथ में जो भी आपके अगर केस स्टडीज आ रही है, बस कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो. जब आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया ना, जब आप रीडिंग उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे ना, आपके लिए बहुत फास्ट हो जाएगा. तो 2 चीज़ें करने का 15 मिनट में, एमसीक्यू जितने हो सके. अगर एमसीक्यू हो जाए तो 3 मार्क या 5 मार्क में जो आपकी केस स्टडीज आ रही है उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो. सर यहाँ भी हो गया. अब असली गेम शुरू होता है, विसल बज जाती है आपकी पेपर की. पहली बात, डरना नहीं है. अगर पेपर डिफिकल्ट आया ना, और मेरे बालक, अगर तूने तैयारी की है ना, वो बालक सिर्फ तेरे लिए नहीं डिफिकल्ट आया, ये सबके लिए आया है. ये सोचना मत कि तू आज आपका एक्सेप्शनल डे है, ये सबका है. और जब सबका होगा तो चेकिंग उस लेवल की ही होगी. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कि एक हैंडराइटिंग फ्लो मेंटेन रखना. कई लोग क्या होता है, स्टार्ट बहुत अच्छे से करते हैं, खराब. अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब नहीं है कि आप सजा सजा के लिखो. अच्छी हैंडराइटिंग को मैं समझता हूँ कि सामने वाले को समझ आ जानी चाहिए. जैसे आपको अभी थोड़ी कम समझ आ रही है, आपको मेक श्योर करना है कि सामने वाले को समझ आए. अब ईपी का पेपर का बेस्ट पार्ट है कि पेपर छूट नहीं सकता. एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि 70 मार्क का तो पेपर है, उसमें से 18 मार्क के एमसीक्यूज है, बचे 52 मार्क्स. अगर आप 18 मार्क के उसमें से 15 मार्क में आप रीडिंग मार्क टाइम में अच्छा खासा कर लेते हो, तो आपके पास 50 मार्क का या 52 मार्क के लिखने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से ज़्यादा है. आराम से सजा सजा के लिखना. और ऐसा नहीं कि एमसीक्यू आपने रीडिंग टाइम में पढ़ लिया तो फाइनल कर लिया, नहीं. यू हैव टू मेन गेम के टाइम में फिर से पढ़ना है. हमारा आंसर बदल सकता है.
कीवर्ड कोई दूसरा मिल सकता है। ध्यान रखो, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है प्रीसीडिंग सक्सीडिंग क्या है। अब पेपर लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट है 2-3 चीज है कि भाई आप अपने क्वेश्चन नंबर को एकदम क्लियरली मेंशन करेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं, क्लियरली दिखना चाहिए। भाई यहां नहीं लिखा जाता, यहां पेपर के सेंटर पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर क्लियरली, जहां जहां आप फ्लो चार्ट है जैसे हमारे साइकिल, वो अच्छे से बनाना, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, मेक इट वेरी क्लियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन द कीवर्ड्स गाइस, प्लीज कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। एंड डिफरेंशिएट फील होना चाहिए 21 है या 22 है। जाते जाते एक टिप देते जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं टिप यूट्यूब पे देना अलाउड है कि नहीं, एमसीक्यू में फुल आ सकते हैं, बस दुआ करो तुम्हें 16 आते हो, बाकी 2 की मैं टिप दे, 2 तुम्हें नहीं आ रहे, 4 में से 2 तो हमें पता ऑप्शन गलत होते, 50-50 हमें लगा ही लेते हैं, बाकी 2 जो बचे ना, सपोज एक ऑप्शन है, क्वेश्चन है यार ए बी सी डी, आपको लगता है बी और डी तो हो ही नहीं सकता, ए और सी है, ट्रिक है, इट मे वर्क इट मे नॉट वर्क, ए लिख दो, सी का ऑप्शन लिख दो, ए लिख दो, सी का ऑप्शन लिख दो, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, वैसे यहाँ पे मिलता है। पर एक ज़्यादा से ज़्यादा 2, और वो बैक टू बैक मत कर लेना कि 10वां भी और 11वां भी, देखो स्मार्ट होते हैं। एक और 2 कुछ स्मार्ट टिप्स बता रहा हूँ कि गाइस आप यहाँ लिख रहे हो, ये पेज खत्म हो रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 1 2 4 लिख सकते हो नेक्स्ट पेज पे, कोई काउंट करने नहीं बैठा। एंड मेक श्योर करो कि आपके सारे पॉइंट्स एक पेज में आने चाहिए, लेकिन आपने बड़े बड़े पॉइंट लिखे 1 2 4। और आपको हमेशा एक चीज़ और, ये आपका अगर पेपर है, ट्राई करो यहाँ पे आप एक लाइन बना दो, यही आपका एरिया है, ये आपका नो मैंस एरिया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कोई भी जैसे आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट फीचर, सपोज प्राइवेट प्लेसमेंट लिखो, फिर यहाँ से लिखना शुरू करो, फिर ऑफर फॉर सेल, फिर ऑफर्स फॉर फेयर, फिर यहाँ से लिखना शुरू करो, दिखना चाहिए आप पढ़ के आए हो। दिस वर सम टिप्स, ऑल द बेस्ट गाइस। मैं फिर से बताता हूँ, एग्ज़ाम अच्छी जाए खराब जाए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपकी मेहनत से। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर है, ये चैप्टर ना आपकी पुरानी ज़िंदगी को बदलता है, ना आने वाली ज़िंदगी को कुछ चेंज करेगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये चैप्टर आपका ख़राब जाए, पर जो आगे ज़िंदगी के चैप्टर्स है या आगे जो होने वाला है वो आज भी आपके हाथ में है। हो सकता है पेपर ख़राब जाए, बट डीमोटिवेट नहीं होना, आगे और 4 पेपर है जिसमें हम फोड़ेंगे, और पहली बात ये होने ही नहीं वाला। तो गाइस ऑल द बेस्ट चैम्प्स, बहुत मज़ा आया। बाय द वे थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस सो स्मॉल चैनल एंड मेकिंग इट अ बिग चैनल, अ 1K चैनल इन द स्पैम ऑफ लाइफ 4 days। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल सुबह के सेशन पे 6 बजे, जहाँ पे जो मैं टॉपिक्स कराऊंगा ऑलमोस्ट उसमें से पेपर निकलेगा। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से सोना, मिलते हैं कल 6 बजे, ट्राई कि 10 बजे तक सो ही जाओ, मिलते हैं 6 बजे, टाटा गाइस, बाय।